नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि गाँवों में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम फॉरेन में बेच सकते हैं, विदेशों में बेच सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, जापान जैसे देशों में बेच सकते हैं और क्या माध्यम है जिसके थ्रू हम बेच सकते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे पहले क्लियर करता चलूँ कि अगर किसी भी तरह से हम अपने गाँवों को डायरेक्ट इंटरनेट और सिर्फ मोबाइल के माध्यम से 200 जो पूरे विश्व में लगभग 200 कंट्रीज़ हैं उनके साथ कनेक्ट कर पाए, उनके साथ जोड़ पाए, डायरेक्ट कहीं कोई मीडिएटर नहीं, हम सीधे अपने गांव के प्रोडक्ट को अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान ऐसे ही करके रसिया, चाइना, कहीं भी आप हम अपने प्रोडक्ट को अगर बेचने के लिए गाँवों के प्रोडक्ट को हम वहाँ तक जोड़ पाए तो देश के लिए सबसे क्रांतिकारी बात होगी और देश इतना आगे जाएगा कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। बस इसी मुहिम पे मैं लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का वो गांव जो कभी पिछड़ा कहा जाता था, जो कभी ऐसा गांव कहा जाता था जहां तक टेक्नोलॉजी नहीं गई थी, लेकिन आज वहां पे अगर मोबाइल है और इंटरनेट की शक्ति है तो मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताता हूं, मैं कुछ ऐसी तरीके बताता हूं कि आप वहां पे बैठे बैठे, अपने गांव में बैठे बैठे सीधा किसी फॉरेन कंट्री में, किसी विदेश में अपना माल बेच सकते हो। उसके लिए ना तो फ़ोन की ज़रूरत है, मतलब कॉल करने की ज़रूरत है, ना इंग्लिश आने की ज़रूरत है, मतलब बोलचाल की भाषा में रिटर्न फॉर्म में आनी चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास होना क्या चाहिए, आपके पास देखिए बहुत सारे ऐसे ई प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू आप फॉरेन में अपना माल बेच सकते हो, अपने देश में भी बेच सकते हो और फॉरेन में भी बेच सकते हो। लेकिन मैं मुझे एक ऐसा एग्जांपल ज़रूर देना पड़ेगा कि इसके थ्रू बेचोगे। बाकी और सारे प्लेटफॉर्म हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप अमेज़ॉन के थ्रू ऐसा करोगे तो वो आसान रहेगा, क्योंकि इसकी रीच अच्छी है और ये एक विश्वसनीय ब्रांड है। क्योंकि बाकी और सरकारी भी आ रहे हैं, लेकिन अगर वो सरकारी आ जाते हैं तो और बेटर है, लेकिन जब तक नहीं है तब तक आप अमेज़ॉन के थ्रू पूरे देश में, साथ में पूरे विश्व में अपना माल बेच सकते हो। अब इसमें बाधाएं क्या हैं वो मैं सॉल्व करता चल रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। नंबर एक बाधा आती है कि उसके लिए जो लाइसेंस की ज़रूरत है। मैंने जस्ट इससे पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें आईईसी यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के बारे में बताया है, मात्र 500 रुपये में बन जाता है। दूसरी बाधा आती है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हमें बेचने चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं ऐसे गाँवों में कि हम उसको फ़ॉरेन में बेच सकते हैं, हम उनको अमेरिका में बेच सकते हैं, हम उनको जापान में बेच सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बेच सकते हैं और कहीं भी बेच सकते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं उन पर हम आज विचार करेंगे और सीखो। देखिए, अगर मैं बता रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं एक सिंगल आदमी हूँ, मैं कितने वीडियो बना सकता हूँ, किस तरह से बना सकता हूँ, ये तो मैं बना ही रहा हूँ और मैं बनाता रहूँगा, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं बना पाऊँगा। लेकिन आपको सीखने की ललक बस मैं चाहता हूँ लग जाए। अगर आपके पास एक बार इस तरीके का विचार भी आ जाए, एक बार सीखने की ललक लग जाए कि हाँ मुझे करना है अमेज़ॉन के थ्रू या फ्लिपकार्ट, जिस भी कंपनी के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू या मीशो की, जिस भी तरह से मैं फ़ॉरेन में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं, तो आप उसको सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करो। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसी वीडियोस हैं जिनमें बताया गया है कि कैसे करना है। अलग अलग क्रिएटर्स के हो सकते हैं। मुझे ऐसा कोई लालच नहीं कि आप मेरे देखो, मैं तो बता ही रहा हूँ, मैं तो आपकी पूरी मदद करूँगा ही, लेकिन आप मुझसे आगे चलो, मुझसे आगे जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करो और प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करो। तो मैं जो आज आपको बता रहा हूँ उनमें से कुछ प्रोडक्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, फिर आप अपने चारों ओर आपके एक दिमाग खुलेगा कि हाँ ये भी है, ये भी ऐसा करके। तो सबसे पहले देखिए, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, या ऐसे कई प्रदेश हैं जहाँ पे उनका कल्चर बहुत पसंद है फॉरेनर्स को। जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो उनके कलरफुल ड्रेसेस बहुत पसंद है, बहुत बिकती हैं, बहुत कॉस्टली बिकती हैं। तो अगर आप राजस्थान से रिलेटेड हैं या अगर आप राजस्थान के गांव से रिलेटेड हैं तो उनकी कलरफुल ड्रेसेस जो है ना, वो बहुत, बस आप उन पर लग जाओ। जो आप हैंडमेड, जो हैंडमेड क्राफ्ट होते हैं उनको वो लोग बहुत पसंद करते हैं, वो बहुत इंटरनेशनल मार्केट में बिकती हैं। तो आपको अपने उन हैंडमेड प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे अपलोड करना है। फिर आती है बात जो हैंडमेड खिलौने होते हैं, जो गाँवों के हम आप सब बनाते हैं गाँवों में। वो मिट्टी के भी हो सकते हैं, लकड़ी के भी हो सकते हैं, वो कपड़े के भी। हमें चाइना या अपने आधुनिक खिलौनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे खिलौनों की बात कर रहा हूँ जो ट्रेडिशनल खिलौने हैं, जो गाँवों में बनते हैं, जो हम
हमारी माताएं बहनें गाँवों में बनाती हैं वो खिलौने, आप अच्छे से देखिए कितने विभिन्नता है, चाहे वो गुजरात के खिलौने हों या हमारे राजस्थान के खिलौने हों, जम्मू कश्मीर के खिलौने हों, हम इधर साउथ में चले जाएं तो साउथ में भी विभिन्न विभिन्न ट्रेडिशनल खिलौने हैं। तो अगर हम किसी भी गांव में रहते हैं, अगर हमारे गांव में कोई ऐसा ट्रेडिशनल खिलौने बनते हैं या हम बनाते हैं तो हमें उनको अपलोड करना चाहिए, हमें उसको अमेज़ोन पे अपलोड करके फ़ॉरेन तक भेजना चाहिए और बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे बेचना है, उसकी भी टेक्निक बता। तो ये आपने अपलोड करने की सोची, फिर उसके बाद आते हैं मंदिर, हाथ के मंदिर। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे आदिवासी इलाके हैं जहाँ पे हम ट्रेडिशनल लकड़ी के मंदिर बनाते हैं। अलग अलग तरह के हो सकते हैं, अलग अलग पद्धति के होते हैं, क्योंकि प्रदेश वाइज पद्धति बदलती है। साउथ के मंदिर अलग होंगे, नॉर्थ के अलग होंगे, गुजरात की तरफ के अलग होंगे, हम इधर मणिपुर वगैरह की तरफ जाएंगे तो वहाँ के ट्रेडिशनल मंदिर अलग होंगे। तो हर तरह का, हर चीज़ का अलग अलग महत्व है, तो उस टाइप के बनाएंगे, बहुत बेच सकते हैं। अगर जैसा भी हमारे गाँव में जिस तरह का बनता है उस तरह का हम बेच सकते हैं। अगर हम बात करें कि मूर्तियों की, तो बहुत सारी मूर्तियाँ हमारे गांवों में बनाई जाती हैं, वो मिट्टी की भी बनाई जाती हैं, लकड़ी की भी बनाई जाती हैं। तो क्या चीज़ आपके यहाँ बन रही है, क्या चीज़ आप बनाते हो, क्या चीज़ आपके आसपास बनती है, उस चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो और बस कहीं नहीं जाना है आपको, बाहर कहीं। मैंने आपको आईईसी का जो सर्टिफिकेट दिलाया वो आपको घर से ही तो दिलाया, आपके अपने मोबाइल से दिलाया। ऐसे ही आप अपने मोबाइल से सिर्फ अपना दिमाग खोल दो, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है, इतना एनफ है। और बस आप अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करो, आप कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहते हो और उसको बेचना चालू करो। बहुत सारे ऐसे मैंने आपको खिलौने बता दिए, मैंने आपको अब मिट्टी के बर्तन, बहुत हैंडीक्राफ्ट बर्तन आप देखिए ना, कितनी यूनिक लोग बनाते हैं, गाँवों में कितने अच्छे बनते हैं और उसका बहुत अच्छा इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है, उनकी कीमत अतुल्य है, मतलब उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, इतनी अच्छी कीमती हैं। बस हमारे गांव के व्यक्ति वहां तक पहुंच नहीं पाते, उनके थ्रू कोई और उनका लाभ उठाता है। बट मैं डायरेक्ट, आप एक प्रोडक्ट बनाओगे और आपका कंज्यूमर जो आपका प्रोडक्ट उपभोग करेगा वो फॉरेन में कहीं बैठा व्यक्ति होगा और वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। देश में भी बेच सकते हो और विदेश में भी बेच सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको समझना, अगर हमें अपने भारत को धनाढ्य बनाना है, अगर हमें अपने भारत की इकोनॉमी को सुदृढ़ करना है, अगर हमें अपने भारत की रुपए को मजबूत करना है, तो इस तरीके के काम हमें करने होंगे और सारे गांव को हमें जोश लाना होगा, जागृत करना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी मंडी हमारे सामने है, इतनी बड़ी मतलब मार्केट हमारे सामने है, करीब 200 लगभग देश हमारे सामने हैं जिनकी मंडियां, जिनके लोग हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं। बस हमें जागरूक हो जाना है, क्योंकि हमारे लोग ये चीज़ जानते नहीं हैं। बस कारण इतना है, अगर हम सब जान जाए ना, हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का डंका पूरे देश में बजता है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो है ना सॉफ्टवेयर के अनुसार ही लगभग बना हुआ है, ऐसा लगता है। क्योंकि जितने भी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उनमें जो टॉप मोस्ट पदों पे हैं और जो मोस्टली लोग हैं, जो ब्रेन है वहाँ का, वो भारतीय ही हैं। तो हमारे गांव में भी जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं है वो कमज़ोर हैं, उनके अंदर भी टेक्नोलॉजी का गुण है। बस उनको जागृत करने की ज़रूरत है, उनको जगाने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा जाग जाओगे ना, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा जाग जाओगे तो बहुत कुछ पाओगे। बस जग जाओ और इस चीज़ों को सर्च करो अपने आसपास। जैसे हमारे यहाँ बहुत अच्छे ऐसे कारीगर हैं जो जूते बनाते हैं, जो गांवों में आपने देखा होगा जूतियां बनाते हैं, तरह तरह की। जयपुर वगैरह की जूतियां तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, कोल्हापुरी जूतियां आपने देखी, चप्पलें देखी होंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें फॉरेन में भी चलती हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ बिकती हैं, ये सारी चीज़ों की बहुत डिमांड है। बस हमें एक माध्यम चाहिए और वो माध्यम अमेज़ॉन है, और अमेज़ॉन के साथ और कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट है, अदर्स कंपनियां हैं। लेकिन मैं चाहता हूं किसी भी प्लेटफॉर्म को आप चुनो, बट चुनो और आगे बढ़ो। लेकिन शुरुआत में आपको एक प्लेटफॉर्म चुनना होगा, क्योंकि उसी के बारे में सीखना होगा। 10 जगह आप सीख नहीं पाओगे। तो एक बार एक प्लेटफॉर्म को कस के सीख लो, फिर दूसरे में जाओ, फिर तीसरे में जाओ, और फिर पूरे भारत के जो गाँव है ना, अगर ये सब कुछ सीख जाएंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जो ट्रेडिशनल चौकियाँ होती हैं जिसपे हम आप बैठते हैं, कई सारी चौकियाँ होती हैं जिसपे हम भगवान को रखते हैं, वो भी आप सेल कर सकते हो। तरह तरह की जो गलीचे हैं, कालीन्स हैं, जो हम हाथ से बनाते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट हैं,
बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे ये गालीचे और कालीन बहुत अच्छी तादाद में बनते हैं, इत्र बनाते हैं। बहुत सारे गांवों में इत्र बनता है। कन्नौज हो गया, उसके सराउंडिंग बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे हम इत्र बनाते हैं, उसको बेच सकते हैं। जो ट्रेडिशनल इत्र है, जिनको हम डायरेक्ट फूलों से निकालते हैं, कोई केमिकल का यूज़ नहीं करते, वो चीज़ें फ़ॉरेन में बहुत लाइक की जाती हैं, बहुत ज़्यादा उनका महत्व है। तो वो बना सकते हैं, बेच सकते हैं। हमारी नीम की दातून, छोड़ सकता है, कुछ लोग हंस सकते हैं, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं ये कैसे हो सकता है, लेकिन नीम की दातून और जो देसी बाबुल की दातून है वो भी बहुत ज़्यादा सेल में है, सेल होती है। आप करो तो, आप डालो तो, आप सोचो तो एक बार, जिसका कोई दाम नहीं है। आप आसानी से अपनी गांव में आराम से उसको इकट्ठा कर सकते हैं, काट सकते हैं, बंच बना सकते हैं और उस बंच को बेच सकते हैं। तो चीज़ें जो है ना सोचने से होंगी। अगर आप ठीक से सोचोगे, अगर आप ठीक से समझो, पलाश के फूल हो गए, सूखे हुए पलाश के फूल बेच सकते हो। जो पलाश के फूल होते हैं, जो रंग बनाते हैं, जो रंग बनते हैं, उनको बेच सकते हो। तुलसी के जो पत्ते हैं उनको सुखा के बेच सकते हो। मैं गीला इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो सड़ जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे। सुखा के बेच सकते हो, क्यों नहीं बेच सकते हो। तो चीज़ों को हमें समझना होगा, चीज़ों को हमें अपने दिमाग में लाना होगा। और जो मैं हर गांव में तो नहीं गया हूँ, ना मैं हर गांव के बारे में जानता हूँ, लेकिन आप जो सुन रहे हो ना, वो तो अपने गांव के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। सराउंडिंग के 20-25 गांव में दिमाग लगाओ कि कौन कारीगर ऐसा है जो आउटस्टैंडिंग चीज़ें बनाता है, जो बहुत अच्छी चीज़ें बनाता है। अगर आप वो चीज़ मार्केट में डालोगे तो बिकेगी। बस मैं चाहता हूँ कि गांव जागृत हो जाए, हमारे भारत के गांव कस्बे अगर जागृत हो जाए, हमारे गांव के अगर हमारे देश के अगर ये सारी चीज़ें जागृत हो जाए ना, तो हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। बस आप सबको जगने की ज़रूरत है, बस ताकत लगा दो, बस सीख लो इन चीज़ों को। डायरेक्ट आपको 200 कंट्री आपके सामने है। अपने गांव, अपने घर से सीधे 200 कंट्रियों में माल बेचने की कला अगर आपने सीख ली ना, तो दुनिया में हम सबसे आगे होंगे। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सीखो, कमेंट करो कि आपने आज क्या सीखा। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।